नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके यहाँ राम राज्य था, लक्ष्मी जी प्रसन्न थी। उसका जीवन सब सुख सुविधाओं से संपन्न था। उसकी बचपन में ही शादी हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी का गोना नहीं हुआ था। एक बार वह पत्नी का गोना करवाने और उसको अपने घर लाने के उद्देश्य से पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने गया। पंडित जी ने निर्जला एकादशी के दिन का शुभ मुहूर्त बताया। पंडित जी के बताए अनुसार वह निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर और नहा धोकर अपने ससुराल के लिए रवाना हो गया। चलते चलते वह थक गया और उसे दोपहर हो गई, लेकिन अभी भी उसका ससुराल 2 कोस दूर था। वह गांव के बाहर तालाब के किनारे पानी पीकर आराम करने के लिए रुक गया। उसी समय एक गर्भवती हिरनी भी पानी पीने के लिए तालाब के पास आई। वह पानी पीकर नहाने के लिए तालाब के अंदर चली गई। नहाकर जैसे ही वह तालाब से निकली तो वह तालाब के दलदल में फंस गई। उसने मदद के लिए पास ही आराम कर रहे साहूकार को आवाज लगाई और कहा कि हे भाई, इस तालाब से निकलने में मेरी सहायता करो। तब साहूकार ने मदद करने से मना कर दिया तो हिरनी ने उसे फिर से कहा कि हे मानव, मैं गर्भवती हूँ और इस हालत में यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर मैं क्या करूँगी। तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। आज निर्जला एकादशी का पावन त्योहार भी है। आज मेरी सहायता करोगे तो तुम्हें इस लोक के साथ साथ परलोक में भी सुख भोगने को मिलेगा। तब साहूकार ने कहा कि मैं आज पहली बार अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करने इस तालाब में उतरा तो मैं और मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और फिर मैं ऐसी हालत में ससुराल नहीं जाना चाहता। इस कारण मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तब हिरनी की आंखों में आंसू आ गए और वह नाराज होकर कहने लगी, हे मानव, आज तुम मुझ लाचार की मदद नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 8 पहर बीतने के बाद गधा बन जाओगे। तब साहूकार घबरा गया और उस हिरनी से माफी मांगने लगा और श्राप से मुक्त करने या कोई उपाय बताने के लिए कहने लगा। तो हिरनी ने कहा कि जब कोई तुम्हें अपनी 11 निर्जला एकादशियों का फल देगा तो तुम इस श्राप से मुक्त हो सकती हो। वह जल्दी से अपने ससुराल पहुंचा और अपनी पत्नी को उसी वक्त विदा होने के लिए कहने लगा। तब उसके सास ससुर ने कहा कि दामाद जी, आप अभी तो आए हैं और अभी जाने के लिए कह रहे हैं, 1-2 दिन रुक कर चले जाना। लेकिन साहूकार नहीं माना और अपनी बात पर अड़ा रहा। उसकी पत्नी ने आकर उससे कहा कि आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? मेरे माता पिता बोल रहे हैं तो कम से कम आज रात ही यहीं रुक जाओ। कल सवेरे जल्दी ही हम लोग घर के लिए रवाना हो जाएंगे। तब साहूकार ने अपनी पत्नी को हिरनी के श्राप के बारे में विस्तार से बता दिया। तो उसकी पत्नी भी चिंतित हो गई और अपना पतिव्रत धर्म निभाने के लिए उसी वक्त तैयार हो गई। मायके से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। अब जैसे ही 8 पहर बीते तो हिरनी के श्राप के कारण वो साहूकार गधा बन गया। अब वो गधा और उसकी पत्नी घर में ही रहने लगे, घर से बाहर कहीं नहीं निकलते थे। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। कुछ समय बाद उनके घर में खाने पीने का सभी सामान खत्म हो गया और 11 एकादशी में अभी भी 3 एकादशी कम पड़ रही थी। तो साहूकार अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम मुझे साथ में लेकर चलो, हम यहाँ के राजा के पास चलते हैं। वे बड़े धर्मात्मा हैं, हमें कोई ना कोई काम अवश्य ही देंगे। वे दोनों राजा के पास काम मांगने पहुँचे। उन्होंने राजा को सभी बातें विस्तार से बता दी। राजा के यहाँ बावड़ी खुदवाने का काम चल रहा था। राजा ने सहानुभूति दिखाते हुए उनको भी मिट्टी डालने का काम दे दिया। राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी अपनी निर्जला एकादशी का सत्य देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। लेकिन कोई भी अपनी निर्जला एकादशी का फल देने के लिए तैयार नहीं हुआ। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात उसकी बीवी की 11 एकादशियां पूर्ण हो गई।
अब उसकी बीवी के पास 11 निर्जला एकादशियों का फल इकट्ठा हो गया। तब उसने अपने पति को श्राप मुक्त करने के लिए अपनी 11 निर्जला एकादशियों का फल उसको दे दिया। तो उसका पति हिरनी के श्राप से मुक्त हुआ और उसको पुनः मानव शरीर प्राप्त हो गया। तब से वो पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। निर्जला एकादशी जैसे अपने साहूकार को श्राप से मुक्त किया और उसका कल्याण किया, वैसे ही ये कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा देने वाले सबका कल्याण करना। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना। जय हो निर्जला एकादशी की। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।